नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। पे लेटे हुए थे कौन थे? पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि तुम जब चाहो तब मर सकते हो। तो राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजा, पितामह भीष्म को अंत समय में भगवान के दर्शन हुए तब जाके उनके प्राण निकले थे। और न जाने कितनी बार पितामह भीष्म रण क्षेत्र में लेटे लेटे हरे कृष्ण हरे कृष्ण लेटे रहे। तो हे परीक्षित, तुम्हें भी भगवान का भजन कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो। लाइट तो आती कौन लगे हैं, फर्क पड़ता है। इतनी बात सुनते ही बालक समीक ऋषि का कहने लगा, हे पिताजी, वो राजा ही किस काम का जो संत ऋषि मुनियों का मान सम्मान नहीं जाने, उस राजा का तो मर जाना ही उचित है। और हे पिताजी, मैंने तो श्राप दे दिया है और आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, इसलिए आप कोई उपाय कीजिए। और समीक ऋषि को जो मैंने पुत्र ने कहा, मैंने जो राजा को श्राप दिया है उसको बदल दीजिए और पुनः राजा को बचा लीजिए, नहीं तो राजा की 7वें दिन मृत्यु होने वाली। इतनी बात सुनते ही कहते हैं महाराज समीक ऋषि का पुत्र क्रोधित हो गया और बालक को क्रोधित होए देखकर समीक ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, तुमने बहुत अनर्थ कर दिया है। बालक ने कहा, है पिताजी, मैंने तो अनर्थ किया है, उचित किया कि अनुचित किया, पर आप उस राजा से ये समाचार जरूर पहुंचा देना कि आपकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, बचने का कोई उपाय करना है तो कर लीजिए। अब ये समाचार इधर से राजा परीक्षित क्या करता है, प्रसन्न होकर समीक ऋषि के कुटिया से अपने राज दरबार की ओर चला गया। राज दरबार में जाने के बाद राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार के रखा और मुकुट रखते ही राजा की बुद्धि काम करने लगी। तो राजा के मन में विचार आया, कि महाराज कि क्या हुआ। राजा के मन में ऐसा संकल्प आया कि महाराज, जिस संत के गले में मैं जो सर्प डाल के आया हूँ, राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और बुला के कहा, जाओ आप तुरंत जाइए और जो संत के गले में सर्प डाल के आया हूँ उसको निकाल कर फेंक के आ जाए। जैसे ही महाराज समीक ऋषि के कुटिया में सैनिक पहुंचे तो जाते ही राजा के सैनिकों से समीक ऋषि ने कहा कि सर्प तो मैंने निकाल के फेंक दिया, पर आप राजा से ये समाचार कह देना कि 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, कोई उपाय करना है तो कर लीजिए। जब राजा के पास ये समाचार पहुंचा तो राजा भयभीत हो गया और राजा के आसपास जो मंत्री दरबार के सैनिक बैठे हुए थे सब राजा को छोड़ छोड़ के जाने लगे। राजा ने सोचा, भाई हुआ क्या, सब क्यों जा रहे हो? कि महाराज, आप तो 7वें दिन मरने वाले और 8वें दिन जो राजा बनेगा उसका हमें आज्ञा का पालन करना है। 7 दिन तो आप ही अपना कुछ न कुछ करते रहिए। जब ये बात सुनी तो राजा परीक्षित ने अपने सैनिकों से कहा कि ये उपाय कर लो, चलो मेरी जगह 7वें दिन कोई मरने के लिए तैयार है। तो राजा ने कहा, मैं आज ही सब राजपाट जब मरने की बात आई तो कहते हैं राजा के जो सैनिक थे वो सोचने लगे, क्या पता राजा के पास में आएंगे तो राजा जबरदस्ती किसी को मार देगा, इसलिए ऐसा करते हैं, सब छोड़ के चले गए। अंत में राजा परीक्षित अकेला बचा, न तो उसके नाते रिश्तेदार रहे, न भाई बंधु रहे, न उसके सैनिक रहे। राजा परीक्षित जब अंत में अकेला बचा तो राजा ने सोचा, अब तो कोई उपाय भी नहीं है। जिन पे मुझे अभिमान था कि मैं अपने सैनिकों को अपनी जगह मरवा दूंगा, तो वो भी छोड़ के चले गए। तो राजा ने अंत समय में
संत महात्माओं के पास में गया और जाके संतों से कहने लगा, महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु से बचने का कोई उपाय कीजिए। तो सब सैनिक कहने लगे, महाराज हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, परंतु हमसे बड़े गुरु सुखदेव मुनि है, यदि वो कोई उपाय कर दे तो तुम्हारा उद्धार जरूर हो सकता है। ऐसा करते करते महाराज राजा परीक्षित उन सैनिकों से, अपने संत महात्माओं से पूछने लगा, ये बताइए वो गुरु सुखदेव मुनि आएंगे कब, गुरु सुखदेव मुनि आएंगे कब। ऐसा ऐसा विचार करते करते जितने संत महात्मा बैठे हुए थे उनकी भक्ति में भंग डालना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति में भंग पड़ना शुरू हो गया तो सबने, संतों ने सोचा ये राजा हमें और मरवाएगा, आप तो मर रही है और हमारी भक्ति में और विघ्न डालेगा। तो सब संत कहने लगे, हे राजन, गुरु सुखदेव मुनि ऐसे आने वाले नहीं है। तो राजा ने कहा, फिर कैसे आएंगे, वैसे बता दो कि जब आप भगवान का भजन कीर्तन शुरू करोगे तो जरूर गुरु सुखदेव मुनि आएंगे। तो राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाराज उसी जंगल में संतों के पास में बैठकर भगवान का भजन शुरू कर देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो राजा परीक्षित कुटिया से बाहर निकला और कुटिया के बाहर एक तक्षक नाम का सर्प जा रहा था। तो तक्षक नाम के सर्प को तलवार से मारकर और कहते, महाराज आप तक्षक नाम के सर्प को मारकर ले जाकर समिक ऋषि के गले में डाल दिया। और राजा जोर जोर से हंसने लगा, इस बात के लिए कि मैंने संत के गले में सर्प की माला पहना दी। जब ऐसे सुना तो कहते हैं, महाराज समिक ऋषि का ये पुत्र बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ महाराज नगर से भिक्षा लेकर वापस लौट रहा था और पिता के गले में आते ही कुटिया में मरा हुआ सर्प देखा तो बालक के गले में आ गया। समिक ऋषि के बालक ने पिता के गले में सांप देखा तो क्रोध आ जाता है और महाराज अपने पुत्र पिता का दायित्व निभाने के लिए जाकर कुटिया के बाहर देखे तो कहते राजा के घोड़े के पदचिन्ह थे। तो बालक ने सोचा जरूर मेरे पिताजी के साथ राजा ने ही कोई मजाक किए। तो उसी समय महाराज समिक ऋषि का पुत्र ने जल हाथ में लिया और सूर्य भगवान को साक्षी मानकर कहा, मैं समिक ऋषि का पुत्र आज जल को साक्षी हाथ में लेकर संकल्प लेता हूँ और सूर्य को साक्षी मानता हूँ कि मेरे पिता के गले में जिसने भी ये मरा हुआ सांप डाला है उसकी 7वें दिन मृत्यु होगी और ये मरा हुआ सर्प पुनः जीवित होकर उसे खाएगा। इतनी बात सुनते ही समिक ऋषि के कानों में शब्द पड़ गए और कहते हैं, अपने पुत्र से कहा, हे बेटे आप ऐसा मत बोलिए, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो बालक समिक ऋषि का कहने लगा, हे पिताजी आप कैसे संत हैं, अरे आपके गले में कोई आता है सर्प मार के डाल गया और आपने उसे क्षमा कर दिया। तो समिक ऋषि कहने लगे, हे बेटा राजा परीक्षित के समान इस धरती पे अब कोई राजा नहीं होगा और राजा ने कोई तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। सेवा पूजा विनती धरो आतरेना और कछु हम जाने नहीं सामरा आप जानो शबरा। बोलो गजानंद भगवान की भगवान के पुष्पांजलि ज्ञातम गृहणं परमेश्वर गृहणं
बोलो राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 गमय देवा शानि धर्मानि भगवान् तेना में महिमाने सपंति पुरवेशा शांति दिवाई नमो नमः नवरा सुगंधि पुष्पाणि यदा कानुभवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर मंत्रहीनं प्रियाय भक्तिहीन सुरेश्वर साई मां पुंडरीकासे तस्म पापं हरो हरि तमेव माता पिता तमेव भक्ति सदा तमेव विद्या तमेव सर्वदेव सेवा पूजा विनती करो आपरे और तो हम जाने नहीं आप जानो भगवान सिया श्री राम जय जय राम 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 श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे हरे नमस्ते नंद कलेश नाथाय श्री गोविंदाय नमो नमः को पाप से तार दी भागवत भगवान की आरती कपियों को पाप देने तार की जय हो श्री राधे ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि हरि से कराने वाला है ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला हरिचंद दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरणी मधुसूदन की पापियों को पाप से तार दे भागवत भगवान की है आरती कपियों का पाप देवे तारती शमल लागी गावा में तो यार दी पापियों को पाप से तार दे कामल लागी गावा में तो आरती कपियों को पाप देवे तारती सत्य यही ये धर्म यही सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है ये सत्य यही है धर्म यही सत्मार्ग बताने वाला ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुदो बुधस्य गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नीलाम्बुजं श्यामल कोमलाभजौ सीता समारोहितवात भागं प्राणो महासाय चारुचापं नमामि रघुवंशिनाथं हरो हरि है हाँ भाई जय हो श्री राधे
हथियार काट दिया प्रदीप ड्रामा बंद कर लाइट आई है बच्चे ऑनलाइन जाम ली